नाइन्थ एडमिशन 2026। जी हाँ, जो बच्चे इस साल अर्थात 2026 में नाइन्थ क्लास में एडमिशन लेना चाहते हैं, मैं बता दूं कि उनका एडमिशन हाई स्कूलों में नाइन्थ क्लास में शुरू हो चुका है। लेकिन नाइन्थ एडमिशन से जुड़ी कुछ बातें ऐसी है जो आपको जाननी है, जैसे उम्र सीमा, एज लिमिट, कितना पैसा लग रहा है, इसके अलावा क्या क्या डॉक्यूमेंट लग रहा है। और नाइन्थ एडमिशन में इस बार कुछ नए नियम भी लागू किए गए हैं जो इससे पहले लागू नहीं थे। ये इसके अलावा नाइन्थ एडमिशन का लास्ट डेट क्या है, सारी बातें मैं स्पष्ट करूंगा इस वीडियो में, ताकि नाइन्थ एडमिशन से जुड़ा कोई भी डाउट आपके मन में बाकी ना बचे। देखिए, जो बच्चे 8 क्लास पास करके जो है मिडिल स्कूल से निकलते हैं, अब उनका हाई स्कूल का जो है ना पढ़ाई सफ़र शुरू होने जा रहा है। 9 में एडमिशन अप्रैल माह से शुरू होता है और अप्रैल माह आ चुका है और 9th का एडमिशन शुरू हो भी चुका है। लेकिन ध्यान रखना यह है आपको कि इस बार 9th में एडमिशन के लिए टीसी पर कुछ चीज़ों का लिखा होना ज़रूरी है, जिसमें टीसी पर साफ साफ जो है बिहार के शिक्षा विभाग का निर्देश है कि इस बार जो 8वां क्लास का टीसी बच्चे का कटेगा ना, उस पर 8वां क्लास में जहां वो बच्चा था उस स्कूल से उस बच्चे का पेन नंबर, पैन नहीं, PAN नहीं, PEN यानी पेन नंबर लिखवाना ज़रूरी है। अब ये पेन क्या होता है भाई? तो परमानेंट एजुकेशन नंबर इसका फुल फॉर्म होता है। पेन नंबर लिखा हुआ होना चाहिए, उस स्कूल का यूडाइस कोड भी लिखा हुआ होना चाहिए। ये 2 चीज़ें टीसी पर हर हाल में लिखी हुई होनी चाहिए। अब हम आते हैं कि ये एप्लीकेशन जो 9 का एडमिशन फॉर्म है या ये एडमिशन की जो प्रक्रिया है, ये शुरू हुई कि नहीं? तो शुरू हो चुका है। अगर आपके अगल बगल के किसी हाई स्कूल में शुरू नहीं हुआ है तो निकट भविष्य में हो सकता है सोमवार से शुरू हो जाए। ये प्रोसेस शुरू हो चुका है। लेकिन अब इसमें बात करें हम डॉक्यूमेंट की, आवश्यक डॉक्यूमेंट की, तो देखिए 9th में एडमिशन के लिए टीसी, 8वां का टीसी ओरिजिनल लगता है, आधार कार्ड की फ़ोटोकॉपी, पासबुक की फ़ोटोकॉपी, 8वां का प्रोग्रेस रिपोर्ट यानी प्रगति पत्र का है या रिजल्ट कार्ड का है वो भी लगेगा, और बैंक पासबुक की छाया प्रति यानी फ़ोटोकॉपी ये भी लगेगा। इसके अलावा जहां आप जिस स्कूल में एडमिशन कराने जाएंगे वहां पर एक एडमिशन फॉर्म मिलेगा, उसको भरना होगा, फोटो वगैरह चिपकाना होगा, आपका मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी सब कुछ वहां भरना होगा, ये सारी चीज़ें। और पैसे की बात करें तो 450 के आसपास, 460 कहें, 66 कहें, 470 कहें, ये 460 के आसपास पैसा 9th के एडमिशन में लगता है। ठीक है ना, ये पैसे की बात हो गई। लेकिन सबसे ज़्यादा ध्यान देना है एज लिमिट पर, क्योंकि जाहिर सी बात है कि जो बच्चा अभी 2026 में 9th में एडमिशन कराने जा रहा है उसको 2028 में बिहार बोर्ड से मैट्रिक एग्जाम देना होगा, और मैट्रिक का एग्जाम देने के लिए 14 साल उम्र पूरा होना आवश्यक होता है। ठीक है, अब उस बच्चे का डेट ऑफ बर्थ होना कितना चाहिए? क्योंकि एडमिशन तो करा लीजिएगा, लेकिन डेट ऑफ बर्थ ऊपर नीचे हुआ तो आपका ना तो रजिस्ट्रेशन होगा मैट्रिक 2028 के लिए, ना एग्ज़ाम फॉर्म भर पाएंगे, और ना ही 2028 में बिहार बोर्ड से मैट्रिक का एग्ज़ाम दे पाएंगे। तो फिर एडमिशन कराए ही क्यों? एडमिशन कराने का फिर फ़ायदा ही क्या हुआ? इसलिए डेट ऑफ बर्थ के लिमिट पर, उम्र सीमा के लिमिट पर बिल्कुल ध्यान देना है। देखिए, उम्र सीमा क्या है मैं आप समझा देता हूँ आपको। किसी का डेट ऑफ बर्थ अगर 1 मार्च 2014 से पीछे का है, नीचे का है, पहले का है, तो उसका एडमिशन होगा और वो 2028 में मैट्रिक का एग्जाम भी दे सकता है। लेकिन 1/3/2014 से ऊपर का है, 2/3/2014 है, तो उसका वो आ गया अंडर एज में, उसका एडमिशन हो तो सकता है। किसी ने अगर किसी स्कूल ने गलती से एडमिशन ले लिया, एडमिशन तो मान लीजिए गलती से हो जाएगा, लेकिन रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाएगा, और रजिस्ट्रेशन नहीं होगा तो एग्जाम फॉर्म नहीं भर पाएंगे और फिर 2028 का मैट्रिक एग्जाम भी नहीं दे पाएंगे। तो 2 नहीं होना चाहिए, मतलब उसके ऊपर का कोई भी नहीं, ना तो मार्च का, ना तो अप्रैल का, ना तो मई का, फरवरी का हो चलेगा, जनवरी का हो 2014 में चलेगा। तो 1 मार्च 2014 या उससे पहले का डेट ऑफ बर्थ हो, उसके बाद का डेट ऑफ बर्थ नहीं चलेगा किसी भी हाल में। आप समझ गए होंगे। अब अगर हम बात करें कि बहुत सारे ऐसे भी हाई स्कूल आपको मिले होंगे जहां आप एडमिशन कराने जाते होंगे, तो वहां कहा जा रहा होगा कि नहीं भाई, हम आपका एडमिशन नहीं लेंगे, आप जिस पंचायत के हैं उसी पंचायत में जो हाई स्कूल है वहां जाकर एडमिशन कराइए। तो देखिए, इसमें आपको अपने स्तर से ही थोड़ा सा प्रयास करना होगा, क्योंकि एडमिशन आपको अपने मनचाहे स्कूल में भी मिल सकता है अगर वो स्कूल चाहे तो। ऐसे नियम तो है कि आपने पोषक क्षेत्र में, अपने पंचायत के अंदर जो अवस्थित हमारा हाई स्कूल है वहीं एडमिशन कराना है, लेकिन आप जहां एडमिशन कराना चाह रहे हैं अगर वहां के टीचर चाहें तो भी आपका एडमिशन ले सकते हैं। ठीक है ना। लास्ट डेट की बात करें कि आखिर 9th एडमिशन 2026 का लास्ट डेट क्या होगा, तो देखिए, इस एडमिशन का 9th के एडमिशन का लास्ट डेट होता है हर साल 30 जून। पूरे जून के महीने तक एडमिशन लेने की जो प्रक्रिया है वो चलती है। 30 जून के बाद 1 जुलाई हो जाएगा तो फिर 9th में एडमिशन आप नहीं करा पाएंगे।
तो अप्रैल से शुरू होता है, पूरा अप्रैल, पूरा मई और पूरा जून ये 9th के एडमिशन के प्रोसेस चलते रहते हैं, प्रक्रिया चलती रहती है। अब यहाँ पर एक सवाल आपके मन में आ सकता है कि पेन नंबर अगर हमारे स्कूल ने नहीं दिया, तो देखिए पेन नंबर तब मिलता है बच्चे को जब जिस स्कूल में वो बच्चा 8वां क्लास में था, वो स्कूल ने अगर उसका नाम एंट्री किया होगा तो ऑटोमेटिक उस बच्चे का पेन नंबर जनरेट हो जाता है। वहां से यूडाइस पोर्टल से उस बच्चे का पेन नंबर देख करके और उसके टीसी पर लिखा जा सकता है। अगर कोई प्राइवेट स्कूल का बच्चा है जो 8वां तक प्राइवेट स्कूल में पढ़ा है, अब सरकारी स्कूल में जाना चाहता है, तो उसके भी टीसी पर पेन नंबर और यूडाइस कोड, यूडाइस नंबर उसको प्राइवेट स्कूल का वो लिखा होना अनिवार्य है, तभी जाके उसका 9th में एडमिशन हो पाएगा। लगभग सारी बातें मैंने क्लियर कर दी। कोई डाउट हो तो कमेंट में पूछ सकते हैं। हम मिलेंगे अगली वीडियो में नए अपडेट के साथ।